क्लास में अध्याय नंबर 9 के लिए जो भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए। उन उदाहरणों में अपन ने उन्नयन कोण भी पढ़ लिया और अवनमन कोण भी पढ़ लिया। तो अपने माइंड में अभी तक दोनों टाइप के क्वेश्चन है कि अवनमन कोण के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे होंगे और उन्नयन कोण के क्वेश्चन होंगे तो वो कैसे होंगे। अब अपने प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, तो उसका पहला क्वेश्चन आज अपन करेंगे। तो सुनो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस तुमने देखा ही होगा, आया था अपने गांव में भी। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी एक डोर है, उस पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है। यहाँ पे ये लाइन लिखने का मतलब यूं है कि जैसे डोर है ना, तो तुम सोच रहे हो इस प्रकार वो होगी डोर है तो इस प्रकार, तो वो यूं कह रहा है कि इस प्रकार नहीं हो, अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एक स्ट्रेट है, सीधी है, ठीक है ना, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के, एक भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब वो डोर है ना, वो यहाँ बंधी हुई है। देखो, भूमि पर लगा सीधा खंबा और इससे बंधी हुई है, और इधर भी कहीं ना कहीं बंधी होगी, आगे बताएगा। देखो, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ ये क्या है, डोर है, डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री कोण 30 डिग्री का हो। भूमि के साथ ये कोण कितना है, 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई याद करो, आपको ये इसकी ऊंचाई याद करनी। ये क्या है, खंबा। ये क्या है, डोर है, ठीक है ना। ये भूमि स्तर है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अपन इसको नाम देना चाहें तो ए, ये बी और ये सी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सीधा सा क्वेश्चन है, बस नॉर्मल लैंग्वेज। तो अपन अब इसको क्या ज्ञात करनी है, अपन इस खंबे की हाइट आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 9.1 का, इधर सुनो। अब दिया है, क्या दिया है, BC एक खंबा है जिसके शिखर से एक AC डोर बंदी है। डोर का भूमि के साथ, भूमि लिख सकते हो, जमीन स्तर लिख सकते हो, ठीक है ना। भूमि के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा, ये बात समझ में, जो चित्र में था वो अपन ने इधर लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। डोर की लंबाई है ना, तथा डोर की लंबाई 20 मीटर। ये पहले लिखा नहीं तो यही लिख देते, कोई बात नहीं, चलो यहाँ लिख दिया। तथा डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। इसमें भी अपन इसको बता दें कि ये कितनी मीटर है, 20 मीटर है, और ये क्या है, ठीक है। आपको इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई, और वो क्या है, BC आपको ज्ञात करनी है। ये बताओ मेरे को, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे। देखो, आपको ये दे रखा है, सुनना ध्यान से। आपको अगर ये एंगल है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। देखो, ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये क्या है, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। और ये तो लंब है, बाकी ये क्या है, इससे कोई मतलब है क्या अपन को, नहीं। आपको क्या दिया हुआ है, डोर की लंबाई, और ये क्या है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण। तो एक तो कर्ण दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है, लंब और कर्ण कहाँ मिलते हैं तुम्हें, साइन में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखूंगा, साइन। क्यों लिख रहा हूं साइन,
याद है ना, साइन ए बराबर, क्योंकि लंब और कर्ण की बात हो रही है, तो साइन लंब बटे क्या होगा, कर्ण। लंब का मान बोलना वहां देखे, साइन कितना 30 डिग्री, लंब का बीसी लिख दो और कर्ण को क्या लिखूं, एसी। बीसी का ये तो निकालना ही है आपको, ठीक है, और एसी का मान कितना 20 डिग्री, लंबाई यहाँ लिख सकते थे, कोई बात नहीं। हाँ, साइन 30 का मान बताना 1/2, ठीक है। यहाँ कर दो बच्चा हुआ। चलो इधर सुनो, बीसी किससे गुणा होगा, 2 से, तो 2 बीसी बराबर के कितना है, बी। बीसी का मान निकालोगे तो 20/2, तो बीसी इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई, उतारो, ऊंचाई 10 मीटर होगी, ठीक है। यहां तक उतारो, नहीं यहां तक मिटा दो। चलो अगला सवाल पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए चित्र बनाने की कोशिश करो कि किस प्रकार बनेगा उसका चित्र। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सीधी पहली बात क्या कहा कि एक पेड़ है और आंधी आई और वो टूट जाता है। अब टूटता किस प्रकार है, टूटना 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो वो जड़ से ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, पूरा ही निमट जाए। एक हो सकता है कि वो आधा बीच में से आधा लटके। तो किस प्रकार टूटा है वो आगे बता रहा है कि और टूटा हुआ भाग, इधर सुनो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, अब पेड़ का शिखर तुम्हें पता है, टॉप पे पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। वो इस प्रकार टूटता है कि वो जैसे आधा भाग है ना, जैसे कि इधर सुनो, ये जमीन, चलो ये जमीन, इस पे पहले ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ है, ये इसका शिखर है। आंधी आई बहुत तेज और ये यहाँ से ना टूट गया, और यहाँ से टूट के ये वाला भाग इधर गिरेगा, ये वाला भाग क्या होगा, इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा। तो जो पेड़ का शिखर था वो अब इस जमीन के को छूने लग गया, इस प्रकार वो गिर गया। बात समझ में आई कि ये जमीन थी, इस पे इतना बड़ा पेड़ था, आंधी आई इधर से इसको गिरा दिया। गिराया पूरा नहीं, यहाँ से गिराया। देखो कितनी समझदार आंधी है, अपने लिए क्वेश्चन बढ़ा दिया उसने। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो ये भाग, टूटा हुआ भाग क्या हो गया, यहाँ से गिरा और इस जमीन के तल को छूने लग गया। यहां से अब देखो ये शिखर था, यहाँ छूने लग गया। आगे क्या कह रहा है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाने लग गया, देखो वो कितना समझदार है, 30 डिग्री का बनाया। ये भी नहीं है कि 35 का बनाया हो, कोई 45 का, 50 का, ऐसा नहीं, 30 का बनाया। देखो सुनना आगे क्या कह रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। अब पेड़ का शिखर ये था, पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु से और पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर की डिस्टेंस है। कितने मीटर दूर, यानी 8 मीटर की लेंथ पे यहाँ जाके गिरा है, ठीक है ना, इतनी दूरी पे, ठीक है। आगे क्या कर, पेड़ की ऊंचाई याद करो। अब पेड़ की ऊंचाई क्या यही है क्या, नहीं पूरी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे, पहले तो इसको निकालेंगे और फिर कर्ण को भी निकालेंगे। इस त्रिभुज के लिए ये तो लंब, देखो इस एंगल के लिए ये तो क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, आधार। आपको आधार दे रखा है, लंब नहीं है आपके पास, कर्ण नहीं है, लंब भी निकालना पड़ेगा और कर्ण भी निकाल। लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो पूरे इस पेड़ की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। बात समझ में। तो इधर सुनो, अपन इसको क्या करें, पंडित बन के नामकरण करते हैं इसका। ए, ये बी, ये सी और ये डी। और नामकरण पंडित तो करता है, अपन भी रोज पंडित बनते हैं, नामकरण करते हैं किसका, त्रिभुज का। इधर सुनो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब इधर सुनो, दिया है, क्या दिया है,
BD एक पेड़ की कुल लंबाई है। कुल क्या है? लंबाई है। AC, अरे हवा नहीं, AC क्या लिखा मैंने? BD लिखा, बोला BD था, लिखा BC है। AC पेड़ का भाग, AC पेड़ का टूटा हुआ भाग, ऐसे करो, पेड़ का टूटा भाग, टूटा हुआ भाग जमीन को बिंदु A पर स्पर्श करता है। पेड़ के शिखर द्वारा जमीन पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री। आ जाएगी बात समझ में? एक और क्या बात दे रखी है अपन को कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के मध्य की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो तथा पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के मध्य दूरी AB बराबर 8 मीटर है। देखो सारी बात लिख दी अपन ने। अब अपन को क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो देखो ज्ञात क्या करना है आपको? पेड़ की, ये एक पेड़ की कुल लंबाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई वो क्या है? BD है। ये आपको ज्ञात करनी। अब ये ज्ञात करनी है तो इधर सुनो, पहले मैंने कुछ त्रिभुज बताए। पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? BC ज्ञात कर ले। क्या ज्ञात कर ले? BC। इसकी सहायता से 8 की सहायता, 8 और 30 डिग्री की सहायता से BC ज्ञात कर ले। तो ये बताओ 30 डिग्री एंगल के लिए, चलो पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में, ABC में चलो मेरे को बताओ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? tan ही लोगे ना? tan कौन सा? tan A लंब बटे आधार होता है। चलो लंब बताओ मेरे को, BC। आधार बताओ, AB। tan कितना लिखूं? 30 लिख दूं? 45 दे देता है। तो tan 30 का मान 1/√3। BC का मान, अरे नहीं है, ये तो निकालना है। AC का मान 8। बचा हुआ यहाँ कर दो क्या? 8 को 1 से गुणा करोगे, चलो पहले BC को √3 से करता है, तो √3 BC, और 8 1 से, इससे 8 1 से गुणा होगा तो 8, तो BC बराबर कितना आ गया? 8/√3। ये ओनली अभी इस BC का मान आया है, अपन को इसका मान भी निकालना है। ये निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए ये जो भाग ये इधर है, तो अपन क्या निकाल लें? कर्ण निकाल लें। तो अब इसको तो डिब्बे में पे कर देना, अभी पूरा मान नहीं है। अब समकोण त्रिभुज नहीं लिखे, अब ऐसा करें सीधा, पहले वही त्रिभुज ले रखा है अब तो। अब मेरे को ये बताओ, ये इस एंगल के लिए ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। ये आधार है, ये क्या है? कर्ण। कर्ण और आधार कहाँ आते हैं? कोस में, तो कोस ले लो, ठीक है। चलो अब कोस A बराबर आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ये होता है। बाकी पार्ट इधर कर दो।
कोस ए, चलो आधार, एक मिनट, ये नाम इंग्लिश वाले नाम, आधार कितना है वहां पे बोलना, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी, और ये किसका मान है, कोस ए का। ठीक है, चलो कोस ए बी का मान बताना मेरे को, 8। कोस ए कितना, 30 डिग्री। ठीक है, आधार का मान कितना, 8, और आपको ए सी ये तो निकालना है, चलो ए सी निकालना है। कोस 30 कितना होता है, √3/2। अरे ये होता है, अरे भूल गए क्या तुम अभी से ही, 8/AC। ठीक है, तो ये तो दोनों गुणा होंगे। देखो पहले तो मैं करता हूँ AC को √3 से, तो √3AC। ठीक है, 2 को इससे गुणा करोगे तो 16, यहाँ से AC का मान निकालोगे तो 16/√3 ये आएगा। अब ये बताओ मेरे को, पूरे पेड़ की लंबाई याद करने के लिए जो अपने BC और AC है, इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक उतारो, फिर अगली अपन करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं ना। उतार लिया नहीं आज तक, एक मिनट इधर सुनो। अब बोसों को देखो, यहाँ पे अपॉन में अंडररूट नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है अपॉन में अंडररूट। तो बोस से जैसे यही सोच के कि अपॉन में अंडररूट आ गया, ये आंसर वैसे मिलेगा नहीं अपॉन में अंडररूट, तो कोई सोचेगा कि यही परिमेयकरण कर दो मैं, तो कोई चाहे नहीं कि यहाँ कर दो, तो कर सकता है करना चाहे तो, पर फिर यहाँ भी करेगा, अब यहाँ भी करेगा, तो अपन क्यों दो जगह परिमेयकरण करें। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, पहले BC निकाल लिया, AC निकाल दिया, अब इनको जोड़ के जो वैल्यू आएगी ना उसका परिमेयकरण कर देंगे, तो एक ही बार होगा सवाल में। ठीक है ना, चलो इधर देखो, अतः कुल पेड़ की लंबाई, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, BD। अरे BD लिख सकता हूं, पर ये BD आएगी कब, जब आप किसमें, BC में क्या जोड़ोगे, AC। अरे BC में क्या जोड़ोगे, AC। BC का मान बताना, यहाँ से कितना था, 8/√3। AC का मान 16/√3। एलसीएम कितना आया, √3। भाग दोगे एक बार, 1 को 8 से करोगे तो 8, 8 प्लस के कितना आया, 24/√3। आंसर देखोगे तो आंसर नहीं आ रहा होगा, तो क्या करें, इसको परिमेयकरण सीधा यही कर दो क्या, चलो लिख ही देते हैं पूरी चीजें। हर का, ये किसका मान आया आपके, BD का, हर का परिमेयकरण करने पर, अब इधर सुनो, BD 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो ऊपर का मान तो नीचे तो कितना आ जाएगा, 3, √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो 3 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 24√3 ये आएगा। 3 से 24 कितनी बार कटेंगे, 8 बार, तो 8√3 मीटर किसका मान आया है, BD का। तो अतः वो लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन यहाँ से लाइन लिखते हुए चल रहे हैं। अतः कुल पेड़ की लंबाई, अरे कुल नहीं लिखना, पेड़ की कुल लंबाई ऐसे लिखना है, वाक्य गलत है। अतः पेड़ की कुल लंबाई, अतः पेड़ की कुल लंबाई वहां से लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ तक उतारो, फिर अगला सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखो पहले तो ठेकेदारनी है, ठीक है ना, और वो बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टियां,
देखते हो तुम वो फिसलन पट्टी, ठीक है ना। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, मतलब वो देखो कितनी फिसलन पट्टियां बनाना चाहती है, 2। उसमें भी उसने बच्चों को कैटेगरी में बांट दिया कि 5 साल के कम बच्चे हैं, 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर, यानी देखो फिसलन पट्टी ऐसी होती है, अरे ऐसी होती है ना, जिसका शिखर यानी इस फिसलन पट्टी का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक ये शिखर कितना हो, 1.5, यानी जमीन से ये शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। भूमि के साथ कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक फिसलन पट्टी तो ऐसी बनाना चाहते ही वो। इधर सुनो, इसके साथ झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र यानी तुम्हारे जैसों के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, यानी अब वो जो बनाना चाहती है वो एक इस प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो जमीनी स्तर से कितने मीटर की हाइट पर हो, 3 मीटर की, कितने मीटर, 3 मीटर की हाइट पर हो उसका शिखर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो, 60 डिग्री का कोण बना रही होगी वो फिसलन पट्टी, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में, यानी एक तो इस स्थिति में, एक इस स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। अब फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये आपको इस त्रिभुज के लिए क्या ज्ञात करना होगा, इन त्रिभुजों के लिए कर्ण ज्ञात करना होगा, यानी इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब पहले सबसे पहले पंडित बन के इनका नामकरण करते हैं, ए, ये बी, ये सी, और इसको पी, क्यू और आर इसको दे देना, यहाँ पे 90 डिग्री का 100 कर देना, और ये आपके 2 फिसलन पट्टियां होगी। इसको बोल सकते हैं, देखो अपन इनको क्या देंगे, छोटी फिसलन पट्टी है ना, कुछ और नाम दे सकते हैं क्या, फिसलन ही है, चलो फिसलन पट्टी, और ये लिखेंगे कौन सी, बड़ी फिसलन लिख दिया क्या, अरे हाँ फिसलन, ठीक है ना, फिसलन पट्टी आ जाएगी बात समझ में। ये इधर वाली तो बड़ी और उधर वाली छोटी। अपन इस सवाल को भी ऐसे ही 2 पार्ट में करेंगे। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, इसमें लगाओगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट करके दिया है क्या दिया है, पी आर एक छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई है जिसका शिखर जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अजय बात समझ में, जिसका शिखर जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। फिसलन पट्टी जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। आ जाएगी बात समझ में, कितने डिग्री का कोण बना रही है वो, 30 डिग्री का। ये जो इधर देखो, मैंने इस चित्र के बारे में कोई भी इसमें डिस्कस नहीं की, इधर वाले चित्र के बारे में डिस्कस किए, सारी चीजें वो लिख दी गई है। हाइट लिख दी अपन ने, कोण कितना बना रही है वो लिख दिया,
और पी आर एक फिसलन पट्टी की वो क्या है, लंबाई है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना। अब ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी छोटी वाली के लिए, और वो क्या है, पी आर, ये आपको याद करनी है। इधर सुनो हल, इधर बताओ मेरे को, इस एंगल के लिए क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब कर्ण कहाँ आते हैं, बोलो जल्दी, साइड में। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी क्यू आर में, ये लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन क्या ले लूं, पी, लंब बटे क्या आ जाएगा, ये साइन क्यों ले रहा हूं, आ गया समझ में, साइन क्यों लिया। अब इधर सुनो, लंब का मान देख के बताना, पहले क्यू आर क्या लिखेंगे, क्यू आर, और कर्ण का मान पी आर, और साइन 30 डिग्री, यही होगा। साइन 30 का मान 1/2, क्यू आर का मान कितना है, 1.5, पी आर का मान कितना निकालना है ये तो। चलो इधर सुनो, बाकी इधर कर रहा हूं, पी आर को इससे गुणा करोगे तो पी आर आ जाएगा, और आपको निकालना है पी आर ही है, और 1 पॉइंट को इसको करेगा तो 3 मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। उतारो यहां तक, इधर सुनो, यहां तक उतार लिया ना। अब अपन को सेम सवाल करना है, बस क्या करना है कि छोटी फिसलन पट्टी है ना, वहां पे क्या कर देना है, बड़ी फिसलन पट्टी, क्या कर देना है, बड़ी। बाकी क्वेश्चन वही सेम का सेम ही है। तो यहाँ पी आर के स्थान पे क्या कर सकता हूं मैं, एसी कर दूंगा, ठीक है। एसी एक क्या है, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई है, जिसका शिखर जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, और ये क्या है, एसी, ये क्या ज्ञात करनी है आपको, एसी। अब आप त्रिभुज क्या पी क्यू आर लोगे क्या, नहीं, परंतु सबसे पहला काम यहाँ तो 2 करना था ना, 2 कर दिया होगा। फिर क्या लिखेंगे, ए बी सी में लिख दिया, ए बी सी में, फिर यहाँ पे पी के स्थान पे कितना आ जाएगा, ए। लंब बटा कर्ण अब भी रहेंगे, ठीक है ना। चलो इधर सुनो, साइन ए का मान बोलना वहां देख के, साइन 60 डिग्री, लंब का मान, अरे बोलो, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। चलो इधर सुनो, साइन 60 का मान √3/2, बीसी का मान बोलना 3 मीटर, एसी का मान निकालना है, ठीक है। चलो इधर सुनो, एसी तो इससे गुणा होगा, √3 एसी, ठीक है, और 3 को इससे करोगे तो 6। अब ये बताओ, एसी का मान 6/√3 क्या परिमेयकरण करते हैं, मैं वो कुछ लाइन नहीं लिख रहा और सीधा परिमेयकरण कर रहा हूं, कर दिया, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दिया, गुणा। इधर सुनो, ये तो क्या हो जाएगा, 6√3, ये कितना हो जाएगा, 3। किसका मान आ रहा है, ये एसी का। चलो एसी बराबर 3 से 6 कितनी बार, 2√3, क्या लाइन लिख दोगे, अतः, अरे अवानी, अतः बड़ी फिसलन पट्टी, उतारो तुम, अतः बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई 2√3 मीटर होगी। कहां से उतारना है, तो देखो दोनों चित्र पहले उतार ही लिए थे तुमने,
नहीं उतारा था, पहले छोटा उतारा था तो अब बड़ा उतारो, और यहाँ से उतारो सेकंड नंबर से, और इसको स्पष्ट सेकंड नंबर देना, ठीक है ना, ऐसे उतारो। उतार लिया ना ये। अब तुम्हारे देखो इस अध्याय का सबसे सीधा सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको अपन बहुत मजे मजे में करेंगे, देखना ना। भूमि के एक बिंदु से हाँ, वैसे भी इधर सुनो, इम्पोर्टेंट भी कर लेना इस सवाल को। देखो छोटा क्वेश्चन होता है ना, आने लायक होता है। इधर सुनो क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आ जाता है ऐसा छोटा क्वेश्चन, और नंबर चेंज होके भी आ जाता है। भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का एक बिंदु, ये आपकी भूमि, और इसमें कोई एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु, अब मीनार भी कहीं ना कहीं होगी, चलो ये खड़ी कर दी मैंने मीनार, जो मीनार के, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी कितनी है? 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के, ये क्या है? मीनार, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो मीनार की क्या ज्ञात करो? ऊंचाई। आपको इस मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। पहले नामकरण करते हैं इसका, ए बी और ये सी। क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। अब दिया है क्या है? देखो मीनार, ए बी नहीं, बीसी है, सॉरी, बीसी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु बी से, पाद बिंदु बी से 30 मीटर दूर बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। सारी बात लिख दी अपन ने। अब क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं अपन? BC। ये आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, फाइंड आउट। इधर सुनो, हल। अब इधर सुनो, ये बताओ मेरे को, इस एंगल के लिए क्या है? लंब, जो कि आपको ज्ञात करना है। ये क्या है? आधा। लंब आधार आपको कहाँ मिलता है? टेन में। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में, ठीक है। टेन ए लिख दो। देखो फर्स्ट दिन आई थी, मैंने जब सवाल करवाए थे यहाँ पे टेन थीटा वगैरह लिखवाए थे, तो उस दिन आप थीटा के साथ ए बी सी जो भी आ रहा है वो लिख लेना एंगल। टेन ए, टेन क्या होगा? लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान BC लिख सकता हूं मैं नाम, और आधार क्या लिख सकता हूं? AB। टेन 30 डिग्री, ठीक है। BC बराबर, ये तो निकालना है आपको, और AB का मान कितना है? 30 डिग्री। और टेन 30 1 बटा √3, ठीक है। अब इधर सुनो, BC को करोगे तो √3 BC, और इसको ऐसे करोगे तो 30, ठीक है। BC बराबर 30 बटे क्या आ जाएगा? √3। परिमेयकरण 7 के साथ कर दो, √3 बटे √3, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 30 √3, और नीचे कितना आएगा? 3। किसका मान आ रहा है? ये BC का। तो BC बराबर ये कितना? 10 √3 मीटर,
इम्पोर्टेंट कर ही लेना इस सवाल को ना। क्या लिखोगे? अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। ठीक है, उतारो यहां तक, उतार लेने यहां तक। अगला सवाल करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हो ही गया। 5 को पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है, चित्र बनेगा। इधर सुनो क्या कह रहा है। अरे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। देखो ये आपकी भूमि और ये भूमि, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना? अरे, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है? उड़ रही है। ठीक है ना? अब इधर सुनो, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधे। अब देखो इसकी डोरी है तो कोई डोरी एकदम सीधा थोड़ी रहता है पतंग, अपन यहाँ अगर उड़ा रहे हैं तो थोड़ा आगे इस प्रकार रहेगा। तो कोई इसकी डोरी को अस्थायी रूप से क्या है कि भूमि के किसी बिंदु पर क्या कर दिया है? बांध दिया गया है। ये तो क्या है कि जमीन से इतनी हाइट पर है वो। ठीक है, और उसकी डोरी को इस प्रकार कहीं पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का? भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखो सर्कस का क्वेश्चन आया था, वहां पे बोला गया था कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यहाँ पे भी ये मानते हुए, वैसे ढील होती है परंतु अपन को ये मानते हुए कि कोई ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है डोरी, तो ढील नहीं है। डोरी की क्या ज्ञात करनी है आपको? लंबाई। यानी इस जो डोरी है पतंग की, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ये ए, बी और ये क्या हो जाएगा आपके? सी। आपको ये हाइट दे रखी है, ये निकालना है। इस एंगल के लिए क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। ठीक है, आपको कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है। इधर सुनो, दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 दिया है। भूमि से सॉरी, BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आ जाएगी बात समझ में? BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर के साथ जमीन का झुकाव कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, उसकी हाइट भी इनको अपन ने लिख दी, कोण कितना है वो भी लिख दिया। ज्ञात करना है, क्या करना है? पतंग की डोरी की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और इसको क्या नाम लिख सकते हैं अपन? AC आपको ज्ञात करना है। हल। चलो सुनो, हल। देखो मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ, ये एंगल है, इसके लिए ये क्या है? लंब। ये लंब, तो ये क्या है? कर्ण। लंब कर्ण की बात कहाँ होती है? साइन में। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन A बराबर लंब बटे कर्ण।
चलो लंब का मान नाम क्या लिख सकते हैं? BC। कर्ण का मान AC। साइन 160। साइन 60 का मान अंडर रूट के 3/2। BC का मान अपन कितना बटे AC का मान अपन ज्ञात करना है। ठीक है, इधर सुनो, AC की तो इससे गुणा होगा तो √3AC और ये कितना हो जाएगा 120। इधर सुनो, AC का मान निकालना है आपको तो 120 बटे अंडर रूट के 3। साथ ही साथ परिमेयकरण करते हैं। देखो यहाँ पे आप हर सवाल में परिमेयकरण आ रहा है, तो आपने कक्षा 9 में ये अच्छे से सीखा होगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाए 120 √3/3। ठीक है, और AC 3 से ये कितनी बार कटेगा 40 √3 मीटर। इसके नीचे क्या लिखोगे? अतः पतंग की डोर की लंबाई कितना 40 √3 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक उतारो और आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं, है ना।